बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम हाउ टू चूज़ योर कैरियर और वर्क है। यानी आप अपना जो भी मुस्तकबिल में करना चाहते हैं, अपना कैरियर किस तरफ लेके जाना चाहते हैं या कौन सा काम आप करें, उसको आप कैसे चुन सकते हैं और उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए। तो ये ख़ास तौर पे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक सवाल होता है। उसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जब जा रहे हैं उस वक़्त अगर इस सवाल को आप हल कर लें या इसका जवाब ढूंढ लें तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में चले गए हैं और उसके बाद निकल रहे हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, उस वक़्त भी आप इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। और लेट कभी नहीं होता, कुछ अरसे के बाद भी अगर आपने इवन कोई काम पकड़ ही लिया है या अभी आप काम कर रहे हैं और अब आप सोच रहे हैं कि अगर आपको कोई कैरियर दूसरा होता या कोई काम दूसरा आप करना चाहें, उसी कैरियर में रहते हुए कोई और जॉब ढूंढें, तो अगर इन 3 चीज़ों का ख्याल रखा जाए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन तो आपको अच्छा कैरियर और अच्छा काम ढूंढने में मदद मिल सकती है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ बड़ी मशहूर है जो कि अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, कैरियर के काउंसलर्स कहते हैं, कोच कहते हैं, बड़ा बिल्कुल सही कहते हैं। और वो ये है कि आप ये देखें, पहली चीज़ कि आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं। ठीक है ना? पैशन आपका क्या है? द थिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट। ठीक है, यानी किस चीज़ के बारे में आप, पैशन आपका कहाँ पे है। अच्छा, अब ये जो पैशन का वर्ड जो है ये बड़ा हर कोई सुनता है, हर कोई इसके बारे में बात करता है। ये है क्या चीज़? ये है वो चीज़, इसको अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं, मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी इसके हवाले से लिखा था कि पैशन विच इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, राइट। तो पैशन का जो असल मतलब है वो ये है कि सफ़र आप करने को तैयार हैं कि नहीं है। सफ़र यानी आप तकलीफ़ उठाने को तैयार हैं या नहीं है। समथिंग जिसके लिए आप तकलीफ़ उठाने को तैयार हैं, वो आपका पैशन है। तो पैशन का मतलब क्या है कि आप सफ़र करते हैं किसी चीज़ में, यानी तकलीफ़ उठाते हैं किसी चीज़ में। अगर आप उस चीज़ के लिए तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार हैं, सफ़र करने के लिए तैयार हैं और उसकी जो मुसीबतें हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, तो वो चीज़ आपका पैशन होगा। उसको आप पैशनेटली फॉलो करेंगे, उसके पीछे आप भागेंगे, उसके सामने कोई भी तकलीफ़ आपको तकलीफ़ नहीं लगेगी। यानी ऐसा काम जिसको करते हुए आपको कोई तकलीफ़ ना लगे और आपको लगे कि ये मैं बहुत खुश हूँ उसमें, आपको रातों को जागना पड़े और वो भी आपके लिए खुशी का बायस हो, आपको लंबे सफ़र करना पड़े वो भी आपका खुशी का बायस हो, आपको लोग बुरा भला कहें वो भी आपके लिए खुशी का बायस हो, आपको लोग पागल कहें वो भी आपके लिए खुशी का बायस हो, आपको बहुत सारा उसके ऊपर हो सकता है चीज़ें ख़रीदने के लिए ख़र्चा करना पड़े, चीज़ें निकालनी पड़े, अपनी बहुत सारी चीज़ें बेचनी पड़े, लेकिन उस शौक़ को पूरा करना है, वो आपका पैशनेट वर्क होगा। तो पहली चीज़ कैरियर को चुनने के लिए और वर्क को चुनने के लिए है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करने के लिए आप किसी भी किस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, या अगर वो पूरी ना भी हुई और उसको आप उसकी राह में आपको जितनी भी तकलीफ़ उठानी पड़े या सफ़र करना पड़े उसके लिए आप तैयार हैं और वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर कोई भी तकलीफ़। तो ये तो पहला काम है। दूसरा अमल उसके अंदर क्या है कि आपको यू शुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट व्हाट यू वांट, यानी आप उसके अंदर से क्या निकालना चाहते हैं, व्हाट आउटकम यू रिक्वायर, यू वांट, आउटकम यू वांट फ्रॉम दैट एक्टिविटी या फ्रॉम दैट वर्क। आप उससे क्या करना चाहते हैं या रिवॉर्ड क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है कि आपने क्या रिवॉर्ड हासिल करना है या क्या आउटकम हासिल करना है, तो फिर आपको कैरियर की चॉइस में सही। मिसाल के तौर पे आप अगर फेम चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर लाइन लगा के, फेम चाहते हैं आप, राइट, मशहूरी चाहते हैं, आप मनी चाहते हैं, आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, या आप ऑटोनॉमी या फ्रीडम चाहते हैं। कौन सा काम आपको फेम दे सकता है, कौन सा काम आपको मनी दे सकता है, कौन सा काम आपको रिस्पेक्ट दे सकता है, कौन सा काम आपको फ्रीडम दे सकता है। ठीक है, इनमें से कोई एक भी चुन सकते हैं या सारे
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चुन सकते हैं, यानी पहला ये है, दूसरा ये है, फॉर एग्जांपल तीसरा ये है, चौथा ये है, या पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, व्हाटएवर जो भी आपकी चॉइस है उसके हवाले से आप उसको चुनना चाहते हैं। अब आपका जो काम आप चुन रहे हैं या जो देख रहे हैं वो इस पे डिटरमिन करेगा कि आप उसका एंड रिज़ल्ट क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपको फेम मिले, मनी मिले, रिस्पेक्ट मिले, फ्रीडम मिले, या कोई और चीज़, हेल्थ मिले। ये क्या चीज़ें हैं? ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप वैल्यू करते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ हैं आपकी, ये आपकी वैल्यूज़ हैं। ये आसान अल्फाज में इसको अगर आप देखना चाहें या इसके बारे में बात करना चाहें तो जो बहुत सारे हमारे ट्रेनर्स बात करते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स बात करते हैं कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। जब आपकी वैल्यू क्लियर होगी, यानी आप इनमें से क्या चीज़ चाहते हैं या इसके अलावा जो भी आपकी एक ख्वाहिश है कि आप क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका कैरियर और काम को चुनना आसान हो जाएगा। अगर वो काम आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, जो कि आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है, पहली वैल्यू है, तो फिर उसको चुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो काम आपका सबसे बड़ी वैल्यू मनी हासिल करना है और वो काम में मनी ही नहीं है कोई, तो फिर आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो पहली चीज़ क्या हुई, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे आप सफ़र करने को तैयार हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि क्या वो आपको आपका रिक्वायर्ड आउटपुट या रिवॉर्ड दे रही है या नहीं दे रही। और तीसरी चीज़ क्या है कि वो काम जो भी आप कर रहे हैं वो काम आपकी वो जो लर्निंग है उनको इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, आपको जो भी आपने लर्निंग की हुई है, राइट, या जो स्किल्स हैं आपके पास, क्या वो उनको इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा वो काम। अगर आपने जो लर्निंग है या जो स्किल्स हैं वो तो अकाउंटेंसी की है, लेकिन आपको अकाउंटेंसी की जॉब ही नहीं मिल रही, या आप इंजीनियर हैं, या आप जो हैं एक सप्लाई चेन की आपने स्टडी की है, या आपने मेडिसिन की स्टडी की है, या आपने HR की स्टडी की है, जो भी लर्निंग है आपकी, जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, उसके हिसाब से ज़रूर देखें अपने काम को। बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि गलती से मैं इसमें चला गया था, इसका तो मेरा शौक़ ही नहीं था। वो गलती से तो आप चले गए, ठीक है, लेकिन आपने कुछ अरसा उसमें गुजारा है, कुछ उसमें आपने सीखा है, आपने उसमें स्टडी की है, तो वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर। तो या अगर अब आपका बिल्कुल भी शौक़ नहीं, आपको ना आप ये पहले पैमाने में पूरा नहीं उतरती वो लर्निंग, दूसरे पैमाने पर लर्निंग वो पूरा नहीं उतरती, तो हो सकता है फिर अब आपको वो लर्निंग चेंज करनी पड़ेगी, वो कोई और उस चीज़ की लर्निंग लेनी पड़ेगी जिसके लिए आप सफ़र करने को तैयार हैं और जो आपको वो इंटेंडेड आउटकम देने को तैयार है, वो चीज़ जो कि आपकी ख्वाहिश है या जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है। सो 3 चीज़ें हमने देखी जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं आपका कैरियर चुनने में और आपका वो काम चुनने में। पहली चीज़, जिसके लिए आप सफ़र करने के लिए तैयार हो, तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार हो और तकलीफ़ आपके लिए कोई मायने न रखती हो। दूसरी चीज़, क्या वो चीज़ या वो कैरियर आपको आपका ख्वाहिश करदा आउटकम देती है या नहीं देती। और तीसरी चीज़ वो कि जिस चीज़ में आपकी स्किल है, जिस चीज़ में आपकी लर्निंग है, जिस चीज़ को आपकी एबिलिटीज़ हैं, क्या वो चीज़ें वो पूरी कर रही है या नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। खुदा हाफिज़।